नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड वालों के लिए जिसका पेपर फर्स्ट है ज्ञान और पाठ्यक्रम में हम बात करेंगे शिक्षा के सामाजिक एवं व्यक्तिक उद्देश्य। शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य। समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देने वाले विद्वानों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का व्यक्तिक विकास होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति के आत्मानुभूति करने योग्य बनाना चाहिए। प्राकृतिकवादी व्यक्तिक विकास का भिन्न अर्थ लेते हैं। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति आपस में समान नहीं होते। उनकी रुचि, रुझान और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करता है। यह शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का ही एक रूप है। लोकतांत्रिकवादी व्यक्तिक विकास का यही अर्थ लेते हैं। शिक्षा के व्यक्तिक विकास का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके समर्थक इसके पक्ष में निम्न तर्क देते हैं। आदर्शवादी कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के द्वारा ही आत्मानुभूति की प्राप्ति संभव है। अतः शिक्षा के व्यक्ति विकास का उद्देश्य पर बल देना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है, अतः उससे अपने मूल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास करने में पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले यह तर्क देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में अपना स्वतंत्र विकास करने का पूर्ण अधिकार होता है, अतः उसे व्यक्तिगत विकास करने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। विकास की दृष्टि से संसार की समस्त अच्छाइयाँ मानव के स्वतंत्र प्रयत्नों द्वारा हुई है। टी.पी. नन के शब्दों में हमें सदैव इस सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए कि स्त्री और पुरुषों के व्यक्तिगत क्रियाओं तथा प्रयत्नों की अपेक्षा ज्ञान जगत में कहीं भी अच्छाई का प्रवेश नहीं होता। सामाजिक दृष्टि से समाज का निर्माण व्यक्ति के अपने हित के लिए किया है, अतः शिक्षा को व्यक्तिगत विकास में सहायक होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज की इकाई होता है। समाज के विकास व्यक्ति अपने विकास पर निर्भर करता है, अतः व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देने वालों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक भावना का विकास करना होना चाहिए। यह शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। आदर्शवादियों को विश्वास है कि सभी प्राणियों में एक समान तत्व आत्मा है, अतः यह सारा संसार एक कुटुंब है और हम सब प्राणी हैं, उसके प्राणी उसके सदस्य हैं। अतः शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति उसे समूह में रहने की प्रेरणा देती है, इसलिए शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए। यथार्थवादी शिक्षा के बाद सामाजिक उद्देश्य को इसी रूप में लेते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से सामाजिक विकास दो रूप है। एक तंत्र प्रणाली के समर्थक राष्ट्र को महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरे प्रणाली के लोग राष्ट्र समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अपने शासन के अनुकूल आचरण करने वाला बनाना होता है। सामाजिक विकास का दूसरा रूप लोकतंत्रवादियों द्वारा निश्चित किया गया जाता है। उनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को योग्य नागरिक बनाना होना चाहिए, क्योंकि योग्य नागरिकों से ही समाज के हित की आशा की जा सकती है। सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में निम्न तर्क उपस्थित हैं। हम सब परमात्मा के अंग हैं। सारा संसार एक कुटुंब है। मानव के लिए मानव की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं और सेवा का यह भाव सामाजिक भावना के आधार पर होता है। मनुष्य पाशविक विद्या लेकर पृथ्वी पर पदार्पण करता है। समाज में रहकर उसकी ज्ञान पाशविक वृत्तियों का उत्तीर्ण होता है। इन दृष्टि से शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। व्यक्ति का निर्माण समाज से होता है। समाज के इस ऋण से ऋणी होने के लिए व्यक्ति को समाज की सेवा करनी चाहिए। अतः इस दृष्टि से शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य को महत्व देना चाहिए। समाज सभ्यता तथा संस्कृति का जन्मदाता, पोषक, रक्षक होता है, इसलिए उसके हित के सामने रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मनुष्य के जीवन को सरल, शिष्ट, सुखमय बनाने के लिए बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना आवश्यक होता है। अतः शिक्षा द्वारा बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास अवश्य होना चाहिए। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों पर उपयुक्त विचार करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने रूप में इसमें से कोई उद्देश्य मान्य नहीं हो सकता। व्यक्ति के आगे समाज और समाज के आगे व्यक्ति को नहीं भुलाया जा सकता। शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य वही होगा जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास पर समान रूप से बल दे। किसी भी उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देने से दुष्परिणाम देखा जा चुका है।
अतः इन दोनों में समन्वय आवश्यक है। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।